हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर मैथ्स। सो आज हम रिलेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं। हमने रिलेशन जो है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। रैपिड रिवीजन एग्जांपल्स किए हैं एनसीईआरटी के, जो भी है रिलेशन बेस्ड सब चीज़ें मोस्टली हमने कवर अप कर लिया एंड वो अभी तो क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ स्टार्टेड है एंड जिसमें हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड में आए हुए हैं या फिर जो जेई बेस्ड के क्वेश्चन है, तो मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल कर रही हूँ चैनल पे, इस चैनल पे। सो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो कि रिलेशन क्लास 12 के नाम से है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमने ऐसे इक्विवेलेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे किए हैं, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। अगर आपने देखा होगा तो लाइक एक्चुअली वो बहुत अच्छे हैं, वो बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन। एंड ये भी जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये भी बोर्ड के ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए दिस गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी, ए माइनस बी का मोड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो चिल्ड्रन क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इतना पार्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। एंड जो फिर आगे है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन दैट इज़ इक्विवेलेंस क्लास 1। ये जो है हमारा आगे का जो इसका पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, मीन्स इसमें इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है बेसिकली। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में लाइक 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट उसका यहाँ तक है एंड सेकेंड पार्ट उसका कुछ और है। हमने एनसीईआरटी की जब बुक डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बट मैंने फिर से सोचा कि इस वीडियो को हम सेपरेट बनाएंगे एंड इसी वीडियो के अंदर हमने, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड हमने ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बताने वाली, दैट्स वाई। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट रिलेशन, ये वाला जिसकी जो वैल्यू है सेट ए जो होगा वो हमारा 0 से लेकर 12 तक होगा। गिवन दैट जो आर होगा हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी जब हम 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड जब हम उसका मॉड लेंगे वो 4 का मल्टीपल होता है। तो हमें ये चीज़ शो करनी है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आ जाता है रिफ्लेक्सिविटी पे। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है कि आपने क्या किया, मॉड लिया ए माइनस बी का जो दे रखा था हमने, उसको हमने लिखा मॉड ऑफ ए माइनस ए, दैट इज़ 0। तो 0 भी क्या है, 4 का मल्टीपल है। आप 4 के मल्टीपल को 4k भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट डाउन इट लाइक दिस 0 4 एंड देन 8 12 टू सो ऑन, जितना भी जाएगा ये 12 तक ही जाने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हो। ये तो रिफ्लेक्सिव की तो प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर क्या, क्योंकि ए माइनस ए करते 0 मिला एंड ए कोमा ए जो है बिलोंग्स टू आर है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, लाइक सेट हो गया पूरा ए का। देन अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो मेरा जो ए और बी है वो अगर आर को बिलोंग करता है तो ए माइनस बी तो मल्टीपल है 4 का, ये तो मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो मल्टीपल ऑफ 4 को मैं 4k के इक्वल ले लो, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लैम्डा के इक्वल लिया हुआ है ना, आप 4k के इक्वल लिख सकते हो, या 4k के इक्वल नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो, 0 4 8 12 ये लिख लो। इसके अंदर बेसिकली k में क्या ही पुट करोगे, इसमें जो k की जो भी वैल्यू जाएगी वो देखा जाए एक तरह से 0 जाएगी, फिर 4 1 ज़ा, फिर 4 2 ज़ा, फिर 4 3 ज़ा, मतलब आप 0 1 2 3 तक ही रह पाओगे k की वैल्यू में। ठीक है, एंड अगर मैं a माइनस बी का अब उल्टा कर दूँ, b माइनस से, देखो आगे मोड है नेगेटिव साइन की तो यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं, दोनों ही ऑफकोर्स 4 के इक्वल होंगे यानी मल्टीपल होंगे 4 के। जैसे मैंने लिया एग्जांपल, आप 8 माइनस 4 ले लो या 4 माइनस 8 ले लो, रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा तो 4 ही, चाहे आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आगे मॉड का साइन है। ठीक है, तो बी ए बी क्या हो गया, रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी हम चले कहाँ से थे, हमने बोला था कि ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, फिर हमने क्वेश्चन वाली लाइन लिखी एंड देन फिर हमने जब उसको ए बी और बी ए मतलब ए बी को हमने स्विच किया बी ए से, वो भी वैलिड है 4k के। तो यहाँ से ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो 4 बी ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, तो वो क्या हो गया, सिमेट्री हो गया।
ट्रांजिटिविटी क्या है कि अगर ए बी भी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब ये कैसे करोगे, हम ये बोलेंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है मल्टीपल है 4 का, तो बी माइनस सी भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, ए बी सी जो भी पैटर्न होगा वो एक तरह से मल्टीपल ऑफ 4 की तो निकल के आएंगे। जैसे मैं अगर ले लूँ यहाँ पे, मैं बी को ले लूँ, ए माइनस बी है ना, तो लेट्स टेक इट, तो मैं इसे लेती हूँ 8 माइनस 4, ये 4 देगा जो कि मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे जो b है, यानी यहाँ पे जो b है वो हमारा 4 है, माइनस मैंने ले लिया इसी का ही कोई और मल्टीपल 12 ले लिया, तो इसको करने पे 4 आया, इसको करने पे 8 आया। मतलब ये दोनों क्या दे रहा है, एक तरह से देखा जाए मल्टीपल ऑफ 4 ही तो है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये लिया ए बी बी सी, मैंने a माइनस बी लिया जो कि मेरा मल्टीपल ऑफ 4 दिखा रहा है, मैंने b माइनस सी लिया जो कि मेरा मल्टीपल ऑफ 4 दिखा रहा है, और मैं अगर a माइनस सी लूँ यानी मैं 8 माइनस 12 लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 8 माइनस 12 करूँगी, मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, तब वो भी क्या होगा, वो भी मल्टीपल ऑफ किसको दिखाएगा, 4 को दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही तो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको इन्होंने 4 लैम्डा और इसे भी 4 लैम्डा में लिख दिया। फिर दोनों हमने देखा था ट्रांजिटिविटी के, हमने ऐसे बहुत सारे जब क्वेश्चन किए हैं, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो इक्विवेलेंस बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसमें हमने ट्रांजिटिविटी में क्या करते थे, एट द एंड आके प्लस करते थे ट्रांजिटिविटी के, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ को यानी a माइनस बी और b माइनस सी को जब ऐड कर रहे हैं, हमें a माइनस सी मिल रहा है जो कि दोनों क्या बन रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा है। a माइनस सी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ए सी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी अगर ए बी रिलेशन को कर रहा है, बी सी रिलेशन को कर रहा है, तो यानी ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि एट द एंड क्या मिल रहा था, मॉड ऑफ ए माइनस सी भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 का, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। नेक्स्ट जो इसका दिया गया था हमें कि फाइंड ऑल द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इक्विवेलेंस क्लास 1। अगर हमसे पूछ लिया जाता है इक्विवेलेंस क्लास 1 के बारे में, और देखो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो ये था a माइनस बी की फॉर्मेट में था, और हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया गया, ठीक है। a माइनस बी की तो फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बट हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया है किसके लिए, 1 के लिए पूछा गया है। तो और मतलब a माइनस बी ऐसा था ना, मॉड ऑफ a माइनस बी, तो हम इसको इसी फॉर्म में कुछ लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है, इसी फॉर्म में हम इसको लिखने वाले हैं। नहीं तो अगर आपको याद होगा जब हमने इक्विवेलेंस क्लासेस के जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमने क्या किया होता था, उसमें हम यही करते थे ना, एक तो हम लेते थे x माइनस वाई, और जो भी हमें इक्विवेलेंस क्लास सपोज़ यहाँ पे 2 5 दिया होता था तो हम उस फॉर्मेट में चलते। बट यहाँ पे हमें देखो चिल्ड्रन, एक बात याद रख लो, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाता है कि जैसे 2 5 का, 7 8 का, 1 3 का, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे जो पेयर में, यानी जो हमें कोऑर्डिनेट्स पेयर में दी जाती है, तो हम उसको x y और ऐसे 2 5 करके लिखते हैं। एंड जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में वो ऐड करके आ रहा है, यानी एक्सट्रीम और मिडल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐड करके आ रहा है या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है हम उस फॉर्मेट में उसको आगे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा हमसे बोला गया है कि तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। जब हमें किसी भी एक चीज़ के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है तो उसका मतलब होता है जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मॉड ऑफ a माइनस बी, तो उसमें हम क्या रख देंगे कि एक को x ले लेंगे और जो उनसे निकालना है, जैसे हमने a की जगह x को रिप्लेस किया, b को हम 1 लिख देंगे, यानी हमें निकालना किसका है, 1 के लिए निकालना है। तो हम लिखेंगे कि x माइनस 1 जो होगा वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा, वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 0 4 8 12। अब मैंने 12 तक क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को बोला था कि तुम्हें कहाँ से जाना है, 0 से 12 के बीच में ही रहना है, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड 12। तो
मेरा 0 4 8 12 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये मोड का साइन हटाऊंगी तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 4 8 12 तो है ही, ठीक है। अब मैं एक एक करके चलूँगी, x इज इक्वल्स टू, मैं पहले 0 के साथ चलूँगी तो ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा। अब -1 इसके साथ जाएगा तो -1 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। -1 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। -1 इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बट क्या है कि हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है ना जो रेंज, वो 0 से 12 के बीच में दे रखी है, तो इस चक्कर में ये जो 13 है हमारा ये वैलिड नहीं होगा, सिर्फ हम 1 5 और 9 पे ही रहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। हमने x-1 किसके इक्वल था 0 4 8 12 के, तो हमने पहले x-1 इज इक्वल टू 0 रखा, फिर x-1 इज इक्वल टू 4, फिर x-1 इज इक्वल टू 8 एंड देन x-1 इज इक्वल टू 12। बट 12 के केस में क्या आ रहा था, x की वैल्यू आ रही थी 13, और 13 पॉसिबल नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन इट सेज दैट वी हैव टू जस्ट लिमिट अप टू 12। मतलब सेट ए जो है 12 तक ही हमारा लिमिट है, मतलब इससे आगे हम नहीं जा सकते। आई होप ये चीज़ समझ आई, इसलिए इसका आंसर हो गया 159, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी 159 होगी, 13 नहीं है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 13 इज़ नॉट। चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 0। तो देखो क्वेश्चन में है कि 2 डिवाइड कर रहा है किसे a माइनस बी को, तो इसका क्या मतलब है, और हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है अकॉर्डिंग टू द, अगर वैसे तो हमें इसमें इसमें ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसे मान के चलो कि ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें निकालना नहीं है, मान के चलो बस हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मुझे कंडीशन दे रखी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वाज 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो मैंने क्या लिखा, इस b की जगह मैंने क्या लिखा 0, क्यों, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी थी 0 की। तो a माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो a जो भी होगा वो क्या होगा डिवाइड करेगा ना, मतलब 2 डिवाइड्स a होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी 0 2 4 होएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो भी मतलब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि सेट ए की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 3 4 5 के बीच में ही रहेगी, और a माइनस 0 है वो क्या है 2 से डिविजिबल है। a जो है छोटा a वो बड़े a को बिलोंग कर रहा है, बड़ा a का मतलब है सेट a को बिलोंग कर रहा है, और जो सेट a की वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक के बीच में है एंड इंक्लूडिंग देम ऑल्सो। तो उनके बीच में कितने ही चीज़ जो होगी a से जो 2 से डिविजिबल होने वाली है, तो दैट इज़ 0 2 एंड 4, ठीक है। जो इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन का ये जो सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ से शुरू होता है, वही सेम क्वेश्चन है ये वाला, मतलब डाटा थोड़ा सा अलग दे दिया बट फॉर्मेट इन दोनों का सेम ही था, इस वजह से मैंने इसी एक वीडियो के अंदर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है लाइक डाल दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी ही और सच वीडियोस देखने के लिए। वैसे भी आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, रिलेशन क्लास 12 के नाम से आपको ज़रूर मिलने वाली है वीडियोस, ठीक है। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।